अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बहुजन महापंचायत का आयोजन किया गया। जनपद में SC ST OBC वालों पर संकट, समाज पर हो रहे अत्याचार, शोषण, हत्या, रेप, डकैती, मारपीट आदि घटनाओं को लेकर SP कार्यालय बुलंदशहर पर प्रदर्शन किया गया। जनपद में सबसे ज्यादा घटनाएं खुर्जा देहात, खुर्जा नगर थाना का कोड थाना जहांगीराबाद में हो रही है, जिन्हें एक ही जाति के लोग ऐसी जाति के ऊपर रेप, हत्या का प्रयास, हत्या, मारपीट, लूट, डकैती, वी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। इन सभी घटनाओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। हाल ही में कोतवाली देहात के गांव सुनहरा भौली में घटनाएं हुई। पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लिया, दोषियों को पकड़ा, जेल भेजा। ये सभी घटनाएं ऐसी जाति में जाटव जाति के ऊपर सबसे ज्यादा हो रही है। वैसे तो पूरे देश में घटनाएं हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर आदि प्रदेशों में हो रही है। इस बहुजन महापंचायत में भीम वाहिनी समता सैनिक दल के राष्ट्रीय जाटव महासभा, बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, राष्ट्रीय युवा शक्ति दल, भीम आर्मी, जय भीम, नीली क्रांति आदि सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 400-500 लोग मौजूद रहे। 21 सूत्र ज्ञापन महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश महामहिम में राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली के नाम SSP बुलंदशहर के माध्यम से SP सिटी बुलंदशहर को दिया। उत्तर प्रदेश की घटनाओं को प्रदेश सरकार शीघ्र मुकदमा दर्ज कारण व जनपद बुलंदशहर की घटनाओं में बुलंदशहर पुलिस मुकदमा दर्ज कर दोषियों को जेल भेजे। विशेष प्रदेशों की घटनाओं को भारत सरकार से प्रदेश सरकारों से कार्रवाई करने के लिए दिया गया। ज्ञापन देने वालों में एड 0 मदनपाल, गौतम, सतीश सागर, अर्जुन गौतम, रोहित कुमार, लेखराज सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, ब्रिजेश कुमार, दीपक पोली, इस्लामुद्दीन, सैफी, असगर खान, उमाशंकर, विमलेश कुमारी, सविता सिंह, संजीव कुमार, राहुल कुमार, मोर सिंह, नेताजी देवेंद्र सिंह, सुधीर, नेताजी विजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, रवि निगम, पप्पू प्रधान, राहुल राव, गुरुचरण, विपिन, आलोक, बबलू, विक्रम सिंह, मनीष, मनिंदर, प्रदीप, KP सिंह आदि महिलाएं, पुरुष 400 से 500 की संख्या में मौजूद रहे। सभी मांगों पर 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई न होने पर पुणे बहुजन महापंचायत जनपद बुलंदशहर में की जाएगी। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। सबके ऊपर डंडा बरसा दिए। ये है हमारा बुलंदशहर। आपको समझ में आ रहा है, ये बुलंदशहर है हमारा। इससे ज्यादा और बड़ी घटना और होती है। कैलावन के अंदर एक गांव आता, सलेमपुर थाने में गांव है कैलावन। वहाँ प्रजापति समाज के 2 बच्चे, जो दोनों सगे भाई थे, चाचा ताऊ के बेटे, और दोनों पर दुर्भाग्य से एक ही बेटा था। दिल्ली पुलिस का सिपाही ब्राह्मण उनसे 2 करोड़ रुपए मांगता था। नहीं, आपने SSP ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। किस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? हमारे जनपद बुलंदशहर में इतनी घटनाएं हो रही हैं और ये सभी घटनाएं अनुसूचित जाति के लोगों पर हैं। उन घटनाओं को लेकर के बहुजन महासम्मेलन का हमने आयोजन किया था। इसमें सभी राजनीतिक दलों के लोगों को, सभी सामाजिक संगठनों के लोगों को, बुद्धिजीवों को बुलाया था। जो बुद्धिजीवी लोग पहुंचे थे, सभी ने अपनी आवाज़ उठाई थी और उसमें एक सुर में एक आवाज़ उठी कि आज पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े समाज के लोगों पर, अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और वो अत्याचार उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, गुजरात प्रदेश और मणिपुर में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी और प्रदेशों में भी है, लेकिन इतने नहीं है। सबसे ज़्यादा इन प्रदेशों में अत्याचार है। जनपद बुलंदशहर में गांव पड़ता है सुनहरा गांव में एक थार गाड़ी से हमारे दलित समाज की महिला को वह दबंगों ने कुचल कर मार दिया। जब महिलाओं ने उसका विरोध किया था गाड़ी चलाने का, इस वजह से उसने महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। उसकी महिला के पास में कई लोग बैठे थे, कई महिला बैठी थी, जिसमें वो भी जख्मी हो गई। ये घटना जनपद बुलंदशहर में हुई है। एक गांव और पड़ता है कोतवाली देहात का। उस गांव में धमरावली गांव है। जाटव जाति के लोगों की बारात आ रही थी, एक बारात जा रही थी। लड़के के पिता ने अपने लड़के की बारात के निकासी में वहाँ के दबंग लोगों से
खतरा बताया था, प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक गांव जंगीराबाद का पड़ता है टिटोटा, वहाँ पर यूपी पुलिस में सिपाही है, उसका बाप बीएसएफ में दरोगा है। उस सिपाही की बारात को दबंगों ने नहीं चढ़ने दिया, बारात पर हमला किया। ये घटनाएं हमारे जनपद बुलंदशहर में हो रही थी। पहले तो हम यही कहते थे कि अन्य प्रदेशों में होती हैं, हमारे जनपद बुलंदशहर के लोग, हमारे बुलंदशहर में सामाजिक समरसता बनी हुई है, भाईचारा अच्छा है, लेकिन यहाँ तो सबसे ज़्यादा घटना हो रही है। मध्य प्रदेश में दूल्हे को पीटा जाता है, राजस्थान में दूल्हे को पीटा जाता है। आज भी उत्तर प्रदेश में एक दबंगों के घर के आगे से जूते पहन के जाते हैं तो उनको पीटा जाता है। 75 साल की आज़ादी में आज पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। भीम वाहिनी ने इस महापंचायत का सभी दलों संगठनों के लोगों से मिलकर आयोजन किया था। इस वहाँ जो पंचायत हुई थी, उस पंचायत में हम लोग अपना आवाज़ उठा रहे थे, तो उस आवाज़ को उठाने के लिए हम एसएसपी कार्यालय में हमने धरना दिया। पुलिस से मांग की, महामहिम राष्ट्रपति जी और महामहिम राज्यपाल जी को नाम से हमने ज्ञापन एसएसपी साहब के माध्यम से भेजा था और हमने मांग की थी कि जहाँ घटना हो रही है उन घटनाओं को तुरंत कार्रवाई की जाए, मुकदमे दर्ज किए जाएँ, दोषियों को जेल भेजा जाए। देश एक तरफ 75 साल की आज़ादी का स्वर्ण जयंती मना रहा है, शताब्दी मना रहा है, तो ऐसे उसमें और अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो एक तरफ तो हम कहेंगे कि देश में इस समय कुछ लोगों को खतरा आतंकवादियों से है, देश को आतंकवादियों से खतरा है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं हमारे देश में जातंकवादियों से खतरा अनुसूचित जाति के लोगों से। आज देश को खतरा आतंकवादियों से है, लेकिन SC/ST जाति के लोगों को जातंकवादियों से खतरा है और हम जातंकवादियों के खतरे से लड़ने के लिए अब हम तैयार हैं। हम लोग जैसे वो लोग लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, हम भी उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों हम उनका मुकाबला अब इस समय करेंगे? अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो ये जातंकवाद बढ़ता चला जाएगा। आज वो भी रोटी उसी गेहूं की खाते हैं, हम भी रोटी उसी गेहूं की खाते हैं, वो भी पानी उसी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।